आफ्टर एवरीवन फाइनली सीजीएल का एक और प्रीवियस पेपर लेके आ गए हैं। एंड ये 25 सितंबर 2024 का पेपर है, आपका शिफ्ट सेकंड है, मतलब 12:30 बजे वाला पेपर है। एंड ये सेट फिफ्थ हो जाएगा। ऑलरेडी मैं चार सेट करा चुका हूँ आपको प्रीवियस पेपर के, ठीक है। सेट फिफ्थ होगा हमारा। एंड मैंने जैसे कि कहा कि जितना जल्दी हो सके हम इसको कंप्लीट करा देंगे। ये सब जितने मेंस के एग्जाम आपके होने वाले हैं अभी, सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल। पहले सीएचएसएल का होगा आपका 18 नंबर को, देन सीजीएल का होगा आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, वो थोड़ा आगे जा सकता है। एंड देन सीपीओ का एक्सपेक्टेड है कि आपका जनवरी एंड में सीपीओ का भी मेंस होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, स्टेनो का ही दे रहे हो भले ही, तो वही सेट ऑफ क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करना और एक बार गो थ्रू करना है इन सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटर्न द बुक संगीत बाल प्रकाश। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। विष्णु दिगंबर पुरस्कार इन्होंने ये किताब लिखी थी, संगीत बाल प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। तो कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है हिमालय से। तो ये इजी क्वेश्चन है, गंगा होती है, ठीक है। गंगा के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। गंगा ही हमारी नेशनल रिवर है। इसका आपको ग्लेशियर पता होना चाहिए। अच्छा, ऑरिजिनेट होती कहाँ से है, देवप्रयाग से होती है, उत्तराखंड में। और गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। कभी कभी आपको देवप्रयाग मिल जाएगा ऑप्शन में। देवप्रयाग कहाँ, उत्तराखंड से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। गंगा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछता जाता है, गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, ये बताना। बच्चे बहुत गलत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी मिलती कहाँ पे है जाके, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। इसकी आपको सारी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक आपको सबकी अलग अलग होगी। बाकी ऐसे याद करते हैं, सोमाया को काड़ा जी जी रस और दो, ऐसे करके, ठीक है। पहले गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था 1986 में। ये आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल में होती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सोन है आपकी, महानंदा है, यमुना है, ठीक है, कोसी हो गई, कंटक हो गई, जी जी दामोदर हो गई, गंडक, दामोदर, गोदावरी, घाघरा, रामगंगा, ठीक है। एस ये अलग है, सरयू, इसे सरयू हो गई, ठीक है। सरयू हो गई और दामोदर हो गई है। तो यही है, इससे आप याद करते हैं, सोमायो गढ़ा जी जी रस्तो, ऐसे करके 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बाकी आपने अलग आप ट्रिक याद की है, तो अपनी ट्रिक से आप कर सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। सोन, महानंदा, यमुना, कोसी, कंटक, दामोदर, गोदावरी, घाघरा, रामगंगा, सरयू, शारदा, ठीक है। ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरी है ना गंगा की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये किताब किसने लिखी है, ये भी याद करना पड़ेगा। शेखर बंदोपाध्याय इनके द्वारा लिखी गई है। सुमित सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री की है। एक्चुअली में सारे हिस्ट्री की है। रोमिला थापर की अगर आप देखोगे तो अर्ली इंडिया इन्होंने लिखी है, पार्टीशन वाली। फ्यूचर इन द पास्ट इनके द्वारा लिखी गई है, द फ्यूचर इन द पास्ट। ये भी एसएससी में पूछा गया, द फ्यूचर इन द पास्ट, है ना। डेविड बेकिंगम, सॉरी, डेविड हार्डिमन, इनकी किताब नॉन वायलेंट स्ट्रगल है एक, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी पूछी नहीं गई है अभी तक इनकी एसएससी में, नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम, ठीक है। बाकी फ्यूचर इन द पास्ट आपकी एसएससी में पूछी गई है। और फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, शेखर बंदोपाध्याय के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। If a 12-year-old is found to be working in a factory manufacturing carpets, which of the following articles of the Constitution of India will be violated? तो एक फंडामेंटल राइट हो गया, है ना। कौन सा वायलेट होता है भाई, आर्टिकल 24, है ना, चाइल्ड लेबर का बताता है। तो आर्टिकल 24 आपका वायलेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहू फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। इजी क्वेश्चन है, आसाम का है, ठीक है। फेस्टिवल में और आपको बता देता हूँ, जैसे आसाम में बाइको आपको पता होना चाहिए। देहिंग पटकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार रिपीटेड है, देहिंग पटकाई, ठीक है। अम्बाबाचू हो गया, ठीक है, कामाख्या के लिए काफ़ी फेमस है। देन बैशागु हो गया, ठीक है। रोंगकर हो गया, रोंगकर भी एसएससी में अभी रिसेंटली रिपीट हुआ है, ठीक है। राजस्थान के ईजी हैं, पुष्कर फेयर आपको पता होना चाहिए। पुष्कर फेयर फेस्टिवल मेला लगता है। नागौर लगता है, नागौर फेस्टिवल आपका। बूंदी उत्सव लगता है, ठीक है। और बताना पंजाब में कौन कौन सा होता है। पंजाब का भी रिपीटेड हुआ है, पिछले ही वाली शिफ्ट में होला मोहल्ला पूछा गया था, ठीक है। लाहौरी पूछा गया था, सॉरी लोहरी, सॉरी लोहरी, ठीक है। गुरु पर्व आपको पता होना चाहिए। केरला का ओनम बहुत रिपीटेड है। अट्टुकल, ठीक है। विशु पूछा जाता है, थयम पूछा जाता है, और आराटू पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में पुष्कर फेयर,
नागौर, बिंदु, और राजस्थान में और कौन सा हो सकता है? ठीक है, यही सारे हैं, और कोई याद है तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर इज द रेसिपिएंट ऑफ द कर्नाटका रत्न अवार्ड 2005? तो ये भीमसेन जोशी जी को अवार्ड मिला था, ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका रत्न अवार्ड 2005 का। एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन। किसी भी स्टेट का नहीं होता तो ईजी है, फर्स्ट शेड्यूल में ही है, स्टेट एंड यूटी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में ही बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 158 क्या कहता है? गवर्नर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट का ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए ना। ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में पूछ रहा है कौन से स्टेट का, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल इसका राइट आंसर है। बाकी आपको शेड्यूल सारे पता होने चाहिए, टोटल 12 शेड्यूल हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट स्टेट का होता है, सेकंड सैलरी का होता है, सैलरी अलाउंस एनरोलमेंट का होता है, थर्ड आपका ओथ का होता है, फोर्थ आपका सीट्स का होता है, राज्यसभा की सीट्स का, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का होता है, सिक्स्थ आपका नॉर्थ ईस्ट एरियाज का होता है, सेवन्थ सेवन्थ आपका कॉन्करेंट लिस्ट का होता है, ठीक है। देन एट्थ आपका लैंग्वेजेस का होता है, अभी एट करेंटली 22 लैंग्वेजेस है। नाइन्थ आपका फंडामेंटल राइट्स, टेंथ आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वां आपका पंचायती राज का होता है, एंड 12वां आपका म्यूनिसिपैलिटी का होता है। तो सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट खेलते हैं। What is the name of the inflammatory condition that causes cracks, crusting and scaling at the corners of the mouth due to vitamin B2 deficiency? तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी से क्या होता है भाई? कैलोसिस होता है, ठीक है, माउथ के अराउंड स्केलिंग्स आ जाती है, क्रस्टिंग और क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B2 कैलोसिस। विटामिन B2 का आपको साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, साइंटिफिक नेम आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। कैलोसिस होता है साइंटिफिक नेम, जैसे कि विटामिन ए किसी के लिए होता है? रेटिनॉल। B1 में पहले थाइमिन याद कर लो, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन मैंने बता दिया। B3 याद कर लो, नियासिन का, ठीक है। B4 आपका B4 सॉरी B5 होता है आपका, है ना, पेंथोइक एसिड। B6 आपको पता होना चाहिए, पायरोडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 होता है फोलिक एसिड। B12 उसके बाद साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो सारे आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी हो गया आपके। देन सी एस्कॉर्बिक एसिड का होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये सारे साइंटिफिक नाम है आपके, टोकोफेरॉल, ठीक है। एंड देन विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो साइंटिफिक नाम आपको सारे पता होने चाहिए। बाकी विटामिन B2 की डेफिनेशन कैलोसिस होता है राइबोफ्लेविन से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021-22 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर? तो कौन से हैं भाई टी प्रोड्यूसर? वेस्ट बंगाल एंड असम, इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस टू कॉइन्स नेमली सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जितल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? इजी क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कहाँ का था भाई? स्लेव डायनेस्टी का था, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी फाउंड किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये बताना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपको बताना चाहिए 1206 से 1290, बट इल्तुतमिश का 1211 से स्टार्ट हुआ था 1236 तक, ठीक है। इल्तुतमिश इसी ने क्या किया था, जो लाहौर से अपनी कैपिटल कहाँ की थी? दिल्ली शिफ्ट की थी, ये आपको बताना चाहिए। इसी ने जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो फिनिश हुई थी इस टाइम पे, कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। जो एक दल चालीसा है नोबल पीपल का, उसने वो इसने बनाया था दल चालीसा, ठीक है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी मैंने वैसे बता दी, ठीक है। इल्तुतमिश इसी ने कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे, सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जित्तल, ठीक है। इसकी डेथ के बाद कौन बना था? रजिया सुल्ताना ने इसका सक्सेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। H.E. बलास्के और कर्नल ऑलकॉट, इनके द्वारा फाउंड किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1875 में, ये याद करने का, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990 हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड? तो कितने हुए थे, एक बार देख लेते हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से हुआ था। 51 से 50 सॉरी 1951 से 56 हुआ था हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कब हुआ था? 61 से 66 हुआ था। थर्ड कब हुआ था? 61 से 66 हुआ था। इसके बाद एक गैप आया था। गैप क्यों आया था? क्योंकि थर्ड ईयर प्लान हमारा
फेल हो गया था, ठीक है। 1961 से 63 के बीच में 69 तक चला था गैप, उसके बाद 69 से स्टार्ट हुआ था 74 तक, फिफ्थ हुआ था 74 से 79 के बीच में, इसके बाद रोलिंग प्लान आया था, ये आपको पता होना चाहिए 79 से 80 का, ठीक है। देन 6 5 प्लान आपको हुआ था 80 से 85, सेवन्थ आपका हुआ था 85 से 90, इसके बाद एक गैप लिया गया था 90 से 92, तो टोटल 7 5 ईयर प्लान हमारे हुए थे 1990 तक से, ठीक है। देन 1990 से 92 के बीच में एक गैप हो गया था, ठीक है। 7 देन 8 आया था 92 से 97, 9th आया था 97 से 2002, देन 10th आया था आपका 2 से 7, 11th आया था 7 से 12, एंड आपका 12th आया था 12 ही प्लान आए थे 12 से 17, ठीक है। उसके बाद इसको प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो सारे आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, बाकी इसको डिटेल नहीं पता होना चाहिए, कौन से में कितनी परसेंटेज हुई थी, कौन सा मॉडल किसके लिए बेसिक लिए था, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले हेरोडोमोर होता है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल था आपका सेकंड वाला, है ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था 1947 से 1993 के बीच में कितने 5 ईयर प्लान हुए थे, तो हमारे 7 हुए थे, ठीक है। बाकी आपको सबका टाइम पीरियड होना चाहिए। 3 गैप टोटल लिए गए थे थर्ड 5 ईयर प्लान के फेलियर के बाद, एक गैप लिया गया था, है ना, 66 से 69 के बीच में। देन एक रोलिंग प्लान आया था 79 से 80 के बीच में, एंड देन 7th एंड 8th के बीच में 90 से 92 के बीच में गैप लिया गया था। तो ये आपको तीनों गैप पता होने चाहिए। बाकी आप ईयरली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 51 से स्टार्ट हुआ था 17 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट खेलते हैं। नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग केमिकल फॉर्मूला C9H20 विच इज यूज्ड एज अ रिसर्च केमिकल एंड इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। तो प्रीफिक्स से याद कर सकते हो भाई, प्रीफिक्स आपको पता होगा, मेथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, है ना। नॉन आता है नॉन इन, एल्केन का नॉन इन है, तो नॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट खेलते हैं। When you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it, you will observe the emission of brown fumes. Brown fumes आपने केमिकल किया भी होगा इसका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 11th-12th में, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 द होल ट्वाइस, इसको जब हीट करते हैं ये डिकम्पोजिशन होता है, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, O2 निकलती है, ये की होती है कलरलेस गैस, ठीक है। और जो बोल रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी ब्राउन फ्यूम होती है। जो एमिशन होता है ना ब्राउन फ्यूम का, वो इसी से होता है ड्यू टू NO2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, है ना। PbO ये येलो वाली होती है गैस, येलो कलर की होती है, बाकी NO2 ब्राउन फ्यूम इसमें से निकलती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, किसने भेजा भाई, सेलेकस नीटर, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, क्वेश्चन है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी इन्होंने। और एक बहुत ईजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी शिफ्ट में पूछा गया था सीजल में ही, कि पाटलिपुत्र किसने लिया था, तो इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। किससे लिया था, धनानंद से लिया था, उसी के बाद उसने स्थापना की थी मौर्य एम्पायर की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वन ऑफ दो स्टेट्स विच हैव डेट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल, तो आप देख के बता सकते हो, नागालैंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल 243 है और आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 DPSP का, ये पंचायती राज के बारे में बताता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बेस्ड किस पे है, इट इज़ बेस्ड ऑन जो सेंट्रल पावर है ना, उसकी डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड है ये, सेंट्रल पावर डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है कि किस बेसिस पे आपका पंचायती राज पे है, तो वो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल की पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे प्रिंसिपल पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से हुआ था। लॉर्ड रिपन एक इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, इनके द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था, फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ था 1822 में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पंचायती राज का डे आपको पता होना चाहिए, 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज डे मनाते हैं, ठीक है। और पंचायती राज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बार कहाँ पे सेटअप हुआ था, मतलब पहली बार कहाँ हुआ था, किस स्टेट में पूछा जाता है, तो वो राजस्थान होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रेशियो डैश फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट्स। तो ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये स्टार्ट कब हुआ था, 2016 में होता है। इसमें दो कॉम्पोजिशन थे, है ना। एक तो रूरल वालों के लिए थे, एक अर्बन वालों के लिए थे, आपको पता होना चाहिए। PMAY यू करके था एंड PMAY R करके था, ठीक है। दोनों का मकसद क्या था, वही था कि सबको घर प्रोवाइड करना ना, ग्रामीण आवास प्रोवाइड करना ना, उसका मेन मकसद था, हाउसिंग फॉर ऑल। उस बेसिस पे ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016 में, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद करना पड़ेगा, 90:10 का, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर बता रही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट का कौन सा एग्जांपल है, तो रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट द राइट आंसर, जो रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट एसेट्स का, वही एक एग्जांपल है कैपिटल रिसीप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था।
ड्रेनोव वेल्थ थ्योरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एज क्लास। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, टिरोपस, ये आपका एव जो क्लास होता है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, बर्ड्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच मंथ इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ये मंथ जुलाई का मंथ है जहाँ पे ITCZ आपका लोकेटेड होता है, ठीक है। मीराबाई चानू सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया आपका, ये आप देख लेना। द न्यू मोर आइलैंड इज इन जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू। एक न्यू मोर आइलैंड से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस वोल्केनो के बाद ये बना था। तो भोला सॉरी वोल्केनो बोल रहा हूँ, साइक्लोन। एक भोला साइक्लोन आया था 1970 में, उसके बाद इसकी ये आइलैंड आपका इमर्ज हुआ था आपका। तो ये साइक्लोन आपको पता होना चाहिए, भोला साइक्लोन 1970 वाला। बाकी ये बांग्लादेश में है, बे ऑफ बंगाल के पास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई जितने आपके इस शिफ्ट में पूछे गए थे, है ना। कोशिश यही रहती है भाई जितना कम टाइम में आपका ये सारी शिफ्ट हो जाए। आपको रिवीजन की तरह से देखना है आपको। या भाई चानू इसने 2014 में इनको सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में, ये आप याद कर लें, ठीक है। बाकी कोशिश यही करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि आगे जाके उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी आप रिवीजन की तरह देख लेना एक बार, है ना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लो, बट एक बार अटैम्प्ट जरूर करना, ठीक है। बाकी जितनी शिफ्ट होंगी आपकी जल्दी करवा दी जाएगी, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।